हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और हम लोगों का क्या चल रहा था, एलिमेंट्स चल रहे थे ना, 6 एलिमेंट्स। उसमें से मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जो था हमारा टेबल। आज मैं आपको सेकंड एलिमेंट करवाऊँगी जो है हमारा ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग ग्राफ के ऊपर, तो यहाँ पे इंसर्ट चार्ट की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, चार्ट के अंदर ही आपको ग्राफ वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि ये मेरा कॉलम के ग्राफ है। ठीक है, ये मेरा लाइन का है, ये मेरा पाई का है, ये आपका बार का है, ये एरिया का है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है। तो जो भी आपको लेनी है आप वो चूज़ कर सकते हो। लाइट मुझे कॉलम का लेना था, मैंने कॉलम का ले लिया। ओके, यहाँ से हमने चूज़ कर लिया। एक बार का भी है। अगर आपको कंपैरिजन करवाना हो तो हम कॉलम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कंपनी की ग्रोथ दिखानी हो, अगर मुझे समझ लो ओवर्स वगैरह दिखाने हो कि एक ओवर में कितने रन्स मारे गए हैं, तो हम लाइन का यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब होगा। या फिर मुझे कैटेगरी दिखाने, जैसे कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, तो कैटेगरी वाइज ही आपका ग्राफ लाइन से कैसे जा रहा है वो शो करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है पाई का आप रेशो दिखा सकते हो, जैसे कि आपको समझ लो वाइज दिखाना है। ठीक है, या फिर आपको दिखाना है कि पॉपुलेशंस का कितना पार्ट क्या कर रहा है। इस तरीके से हम रेशोज़ के लिए यूज़ करते हैं चार्ट पाई। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, इस तरीके से आपके डिफरेंट कैटेगरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्या ले रही हूँ, कॉलम ले रही हूँ। ठीक है, कॉलम लेने के बाद मैंने यहाँ से ओके कर दिया। जब आप यहाँ पे ओके करोगे तो यहाँ पे एक्सेल की एक शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है, जो भी देनी है यहाँ पे आपके आ जाएगी कि किस चीज़ का है। जैसे समझ लो मेरा सेल रिपोर्ट है। ठीक है, मैंने टीवी कितने बेचे। ठीक है, अगर टीवी बेचे मैंने तो 2010 में कितने टीवी, या 2015 में कितने टीवी बिके, 2020 में कितने बिके टीवी, 2022 में कितने बिके, और आने वाले 2024 में कितने बिकेंगे। ठीक है, ये हमारी रेंज दे रखी है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। अब जैसे इधर टीवी का हो गया था, ऐसे मुझे अब क्या करना है, कंप्यूटर का भी निकालना है इसी ईयर्स में। ठीक है, अगर हमारी कंपनी सेल करती है टीवी, कंप्यूटर, ठीक है, या फिर एसी को, तो उसमें हमारा कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया और यहाँ पे टी को कैपिटल कर दिया, या दोनों को कैपिटल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एसी को भी कैपिटल कर दिया। ओके, तो जब हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड डल जाएंगे आप इसको कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने 5 बेचे, 2 बेचे, 3 बेचे, 5 या फिर 7 बेचे, तो उसके हिसाब से मेरा ग्राफ यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, जब मेरा ये काम हो जाए तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे स्टाइल आ रहा है आपका चार्ट का स्टाइल। कोई भी जो भी चार्ट का स्टाइल आपको पसंद है कि आप कैसे दिखाना चाहते हैं अपने चार्ट को, वो यहाँ से ले सकते हैं स्टाइल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे मैं कलर्स चेंज कर सकती हूँ चार्ट का। ये आपके कुछ कलर्स देखें, इसके हिसाब से आप अपने कलर्स बना सकते हैं। ठीक है, क्विक लेआउट, आप लेआउट चेंज कर सकते हो कि क्या क्या आपको अपने चार्ट के अंदर चाहिए एलिमेंट्स, तो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ऐड चार्ट एलिमेंट ऐड करना तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। प्राइमरी कैसा है, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, तो इस तरीके से आ जाएगा आपका। ठीक है, या फिर एक्सेस जो टाइटल लिखा है वो कैसा है, अब इसमें टाइटल आपका एक्सेस टाइटल नीचे दिख रहा है ये वाला, तो वो आप सेट कर सकते हो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। देखो यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, ये दोनों जगह चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे चार्ट का टाइटल, चार्ट का टाइटल ऊपर लिखा हुआ आ रहा है अबव या फिर सेंटर में, इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा में लेबल सेट करना, तो यहाँ से ये जो आ रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इसे डेटा लेबल्स बोलते हैं। तो यहाँ से डेटा लेबल सेंटर में, इनसाइड, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड बेस में, यहाँ से ये आपके ऑप्शंस हैं। डेटा टेबल ऐड कर सकते हो। ये जो आपको टेबल नीचे यहाँ बनी हुई दिख रही थी ना, वो है आपकी इस तरीके लीजेंड्स ही होते हैं, जो लिखा हुआ आ रहा था यहाँ पे साइड्स में। जैसे कि हमारा दिखा रहा है टीवी, कंप्यूटर एंड एसी, जो हमारा टीवी, कंप्यूटर, एसी दिखा रहा है ना, ये देखो ये है लीजेंड्स, ये है आपकी टेबल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारे एलिमेंट्स में ऐड कर सकते हैं क्या क्या आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट डेटा यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जो आपने लिखा हुआ है वो सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, समझ लो अगर मैं इसमें 1-2 रिकॉर्ड और ऐड करना चाहती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस टेबल को बढ़ा सकती हूँ इस तरीके से। मैंने क्या किया, अपनी टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर दी। ठीक है,
ओके कर दिया। जब आप रेंज ऐड करोगे तो आप देखोगे कि सिलेक्शन में क्या होगा, एक और आपका कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। एक रो और एक कॉलम मैंने अपना ऐड कर दिया सिलेक्शन में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एडिट में जाके यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। लाइक मैं क्या नाम रखना चाहती हूँ, स्कैनर रखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से स्कैनर रख सकती हूँ, ठीक है। इसमें क्या वैल्यू एंटर करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से वैल्यू भी एंटर कर सकती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा डेटा का रिकॉर्ड हो जाएगा। अब मेरा क्या हुआ, ये जो है आपका ये ऊपर आ गया ना, इसको इसने क्या कर दिया, आपका बना दिया सीरीज़। चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट डेटा में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे ये है, ये मेरे को नहीं चाहिए, रिमूव कर दो, यही चाहिए हमें, ठीक है। हमने क्या करना था, रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करनी थी, तो दोबारा सिलेक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट वाला छोड़ देना, बस इतना ही ले लेना, दिस वन, ऊपर से लेके यहाँ तक, ठीक है। डन, ओके हो गया चेंज, ओके। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक और रिकॉर्ड ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2026 और यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी आपकी, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों क्लियर हो गए। यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं आप, यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेंज को ले सकते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक, इसको छोड़ देना फर्स्ट वाली रेंज को, फिर बाकी सारी रेंज लेनी है आपको, ठीक है। यानी लीजेंड इसमें ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीजेंड के नाम यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, ईयर को छोड़ने के बाद अप्लाई करना है। ये आपको शो कर रहा है कि कितने रिकॉर्ड्स आपने इसमें ऐड कर रखे हैं, ठीक है। और कौन सा रिकॉर्ड आपको नहीं दिखाना, जैसे 4 वाला मुझे नहीं दिखाना, तो 4 कॉलम 4 रो की जो होगी रिकॉर्ड होगा वो आपको शो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिकॉर्ड ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे चार्ट का टाइटल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि समझ लो मुझे क्या करना है, बार चाहिए, तो मैंने यहाँ से बार को ऐड कर दिया, तो आपका बार का चार्ट टाइटल आ जाएगा, ओके। फिर हम फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि ये बॉक्सेस आपको कौन से कलर्स में चाहिए, आप कलर्स चेंज करना चाहते हैं पर्टिकुलर, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शेप के कलर्स ले सकते हैं अपने हिसाब से, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आउटलाइन ले सकते हैं। ये डिटेल में हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रही, ठीक है। यहाँ से इफ़ेक्ट्स वगैरह ले सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं उनके अंदर इफ़ेक्ट्स वो ऐड हो जाएंगे। जैसे ये शैडो आ गई, ओके। अगर आपने इसमें टेक्स्ट लिया है, जैसे मैं चार्ट टाइटल ले रही हूँ, तो यहाँ से मैं इसका स्टाइल भी चेंज कर सकती हूँ अपने हिसाब से। अगर आपको यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट लिखना है, तो आप यहाँ पे जाके सेल्स रिपोर्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपको डिटेल लिखनी है वो लिख सकते हैं। तो ये था आपका आज का ग्राफ या फिर चार्ट टाइटल, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।